हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास है और आज मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताऊंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत सबसे पहले फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस मतलब ये होता है मनी, और प्लानिंग का मतलब ये होता है पैसे का मैनेजमेंट, मनी का मैनेजमेंट। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कोई व्यक्ति जब कमाना स्टार्ट करता है वो दो ही तरीके से कमाता है, या तो वो जॉब करके कमाता है, या कोई प्रोफेशन से कमाता है, या सीए है, डॉक्टर है, या लॉयर है, या कोई बिजनेस से कमाता है। तो कोई भी इनकम जब करता है ना, तो इनकम उसकी लिमिटेड होती है और खर्चे उसकी अनलिमिटेड हो सकती है। इसलिए उसको प्लान करना पड़ता है, जितनी इनकम है उतने ही खर्चे। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करना। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए लोगों के पास बहुत सारी नीड्स होती हैं, लेकिन उसमें भी अपन को नीड्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन सी नीड अभी जरूरत है, कौन सी की बाद में जरूरत है। जैसे कि जैसे ही आप स्टार्टिंग करते हैं इनकम करना, तो सबसे पहले आपकी नीड होती है आपकी खुद की प्रोटेक्शन की। जैसे कि आप ही कमाने वाले अर्निंग मेंबर हैं, तो सबसे पहले पहली नीड आती है, प्रोटेक्शन की नीड आती है। आपका खुद का प्रोटेक्शन हो, इसलिए आपका मनी का फ्लो बनता रहे, कैश फ्लो आता रहे। क्योंकि कैश फ्लो जब तक मेंटेन नहीं होगा, जब तक आप बजटिंग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको आपका प्रोटेक्शन करना होगा। दूसरा आपका प्रोटेक्शन रहता है आपकी, क्या बोलती है, ये आपकी वाइफ का, क्योंकि वो भी आप पर डिपेंडेंट है। तीसरा प्रोटेक्शन आपका रहता है कि आपके पास दो गोल रहते हैं हर व्यक्ति के पास। सबसे पहले अपने बच्चे हैं उसकी शादी का गोल, दूसरा अपने बच्चे की मैरिज का गोल। तो उसके लिए प्लानिंग आपको अभी से करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट किसी के पास पैसा नहीं आता है। उसकी प्लानिंग पहले से ही करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तीसरा क्या कंडीशन हो सकती है, यदि आप परमानेंट डिसेबल हो गए, तो उसकी प्लानिंग भी आपको अभी से करनी पड़ेगी। और इन सब प्लानिंग को देखने के लिए आपको उस टाइप के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए पैसे को, जिसका रिटर्न फिक्स हो। क्योंकि आपका गोल जो है ना वो भी फिक्स है, एसेंशियल गोल है। कोई उसमें वेरिएबल नहीं है, आप रहें या ना रहें, बच्चे की पढ़ाई आपको करवानी पड़ेगी। अब ये हो सकता है आपके ना होने को ना पढ़ पाए, उसकी मजबूरी है, लेकिन आपको पढ़ाई करवानी पड़ेगी, ऐसी उसकी शादी। तो इसके लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा जिसमें गारंटेड लिमिट, गारंटेड पैसा मिले। अब जैसे कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट चलते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स भी है, उसके बाद करंट अकाउंट भी है, उसके बाद एफडी भी है, उसके बाद पीपीएफ भी है, उसके बाद इंश्योरेंस प्लान के एंडोमेंट प्लान भी हैं, और फिर उसके बाद है म्यूचुअल फंड। अभी क्या है, लोगों को क्या लगता है, डायरेक्ट डायरेक्ट वो वेल्थ बिल्डिंग के उस पर चले जाते हैं, वेल्थ बिल्डिंग के इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल सिर्फ वेल्थ बिल्डिंग के लिए किया जाता है, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग में भी कोई गारंटी नहीं रहती है कि आपको कितना पैसा मिले। सबसे पहले आपको नीड्स पर फोकस करना चाहिए, जो आपकी नीड्स है, जैसे कि बच्चे की एजुकेशन, वो नीड्स है। नीड्स की पूर्ति के लिए आपको ऐसा प्रोडक्ट में पैसे इन्वेस्ट करना होगा जिसमें रिस्क बिल्कुल ना हो, या मिनिमम रिस्क हो, और पैसा गारंटेड मिले। और जो बॉन्ड्स हैं आपके, जैसे कि आपको वेल्थ बिल्डिंग करना, उसके लिए आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, नीड्स को और बॉन्ड्स को लोगों ने मिला दिया है। उन्होंने क्या किया है, बॉन्ड्स के लिए भी वो, क्या बोलते हैं, नीड्स के लिए भी, मतलब नीड्स के लिए भी वो बॉन्ड्स वाले प्रोडक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट से वेल्थ बिल्डिंग होती है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन वो बॉन्ड्स के लिए है, आपकी इच्छा है वेल्थ बिल्डिंग की। लेकिन उसमें ये नहीं पता वेल्थ बिल्डिंग कितनी होगी, उसमें कोई फिगर नहीं है कि कितनी, 1 करोड़ होगी, 2 करोड़ होगी, 3 करोड़ होगी, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। तो उस पर आप पूरा रिस्क नहीं ले सकते म्यूचुअल फंड पे। तो आपको नीड्स के लिए नीड्स वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आपके लिए अगर 2 साल की नीड्स है, तो आपको पैसा सेविंग अकाउंट में रखना पड़ेगा, या करंट अकाउंट में रख सकते हैं आप पैसा, रिकरिंग अकाउंट में रख सकते हैं पैसा, जिससे आप कहीं से निकाल सकें उसको। 5 साल की नीड है, तो हो सकता है आप उसमें एफडी में रख सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी आपके पास चाहिए। घर में तो आप तब भी नहीं रखेंगे, तो उसका पैसा आप निकल जाता है। लेकिन उससे बड़ी नीड है, तो आपको कुछ ऐसे प्लान्स में पैसा रखना पड़ेगा इसमें रेगुलर कैश फ्लो हो उसका, और एक एक मुश्त पैसा मिल जाए। अभी क्या होता है, जैसे फाइनेंस प्लानिंग उसको नहीं बोलते हैं कि आपने एक साथ का ही पैसा आ गया 1 लाख रुपए, उसको डाल दिया फिर बंद कर दिया डालना। उसको कंटिन्यूटी डालना पड़ता है लंबे समय के लिए। उसको क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन चाहिए रहता है पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जो अमीर देश है, लेकिन जो गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल नहीं है। वो क्या करती है, एकदम पैसा कहीं से आ गया उसको डाल दिया, लेकिन कंटिन्यूटी में नहीं रखते हैं। तो बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट रहते हैं या जो उनकी सलाह लेती हैं, वो लोग क्या करते हैं, भले ही कम अमाउंट है, लेकिन उसको रेगुलर बेस पे इन्वेस्ट करते हैं, उसको निकालते नहीं है जब तक कि उसको पूरे गोल के लिए पूरा ना हो जाए, उससे पहले तो विड्रॉ करते ही नहीं है। यहाँ पे क्या रहता है,
एक स्टडी के अनुसार ऐसा पाया गया है कि आम भारतीय के जीवन में 12 से 24 महीने के अंदर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होती है, कुछ बड़ा इंपैक्ट आ जाता है, तो सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको ये बताया नहीं गया है कि सबसे पहले उसको अपनी इनकम का 6 महीने का जो एक्सपेंस है ना, खर्चा महीने का, उसको बचा के रखना होगा सेविंग अकाउंट में, कि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो 6 महीने के दाना पानी खर्चा पानी चलता रहे। लेकिन वो नहीं करता, डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद उसको इन्वेस्टमेंट की सोचनी होगी। अभी वो जो पैसे आता है उसको पहले पूरा खर्चा कर देता है, और कोई भी इसके बारे में नहीं बता रहा है। आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, या फिर क्या बोलते हैं ये, ट्रेडिंग। इसमें क्या, और टेलीग्राम पे ग्रुप बने हुए हैं, कोई टिप दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। इसमें क्या है, आपको शॉर्ट टर्म नॉलेज दिया जा रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए नीड, शॉर्ट टर्म वाली नीड ही पूरी हो पाएगी आप, लॉन्ग टर्म की नीड आपसे पूरी नहीं हो पाएगी। आप हमेशा लास्ट में ठंडन गोपाल ही रहेंगे। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति की सलाह ना लें जिसको खुद कुछ पता नहीं है, जिसके खुद के फाइनेंस गड़बड़ है, खुद के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, कर्जे पे गाड़ी ला रहा है और आपको सलाह दे रहा है। ऐसे लोगों से आप सलाह लें जो आपको सही सलाह दे सके, और आप अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि ह्यूमंस की ये आदत रही है कि वो इमोशन से निर्णय लेता है, लॉजिक से निर्णय नहीं लेता। और फाइनेंस में लॉजिक लगाया जाता है, इमोशन नहीं लगाया जाता। अब इमोशन में लेके आदमी 10 करोड़ का भी घर ले लेता है, औकात उसकी 5 करोड़ की है, या वो 50 लाख का घर ले लेता है, औकात उसकी 25 लाख की है, लेकिन इमोशन है ना। और जेब में नहीं देखा कितना पैसा है, वो इमोशन देखता है। ऐसी लड़के की शादी करना हो तो शादी तो 10 लाख में भी हो जाएगी, 5 लाख में भी हो जाएगी, और 50 लाख में भी नहीं होगी, लेकिन उसमें भी उसको इमोशन चाहिए कि नाम होना चाहिए। ऐसी लड़की की शादी, ऐसे एजुकेशन में, एजुकेशन तो बेस्ट एजुकेशन चाहिए तो ये पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई होती है। अब आपके पास पैसे नहीं तो गवर्नमेंट में जाओ, या अच्छे कॉलेज में जाना है, कहीं बाहर फॉरेन पढ़ने जाना है, तो उसके लिए पैसा लगता है। तो उसके लिए आपको पहले से ही सेविंग करना पड़ेगी, और उन प्रोडक्ट्स में पैसा डालना पड़ेगा जहाँ टाइम भी फिक्स है और रिटर्न भी फिक्स है। और उसके बाद उसका क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस भी फिक्स है, कि अगर आपको कुछ हो जाए तो उसका बच्चे का गोल पूरा हो जाना चाहिए, उसको टाइम पे पैसा मिल जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसका गोल है वेल्थ बिल्डिंग करने का। नीड वाले गोल उससे पूरे नहीं होते, जैसे कि बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन, फैमिली प्रोटेक्शन और रिटायरमेंट प्लानिंग। ये सब नीड्स में आते हैं, ये बॉन्ड्स में नहीं आते। वेल्थ बिल्डिंग आती है, उससे आप लग्जरी बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए आप म्यूचुअल फंड में इस्तेमाल करें। लेकिन म्यूचुअल फंड से पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना, या म्यूचुअल फंड से शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना, ये बहुत बेकार निर्णय है। क्यों बेकार निर्णय है? तो म्यूचुअल फंड से आपको मुश्किल से 0.01% लोग ही होंगे जिन्होंने इसके लिए पैसा इकट्ठा किया होगा। उसको अपन जनरलाइज नहीं कर सकते कि आप 0.01% में आ जाएंगे। यहाँ जनरलाइज दिया जाता है, जैसे कि शेयर मार्केट हुआ, उसमें जनरलाइज नहीं हो सकता। किसी एक व्यक्ति ने कमा लिया, जैसे वॉरेन बफेट ने कमा लिया, या होगा जैसे कि अपने इंडिया का जो भी है राकेश झुनझुनवाला, उसका एग्जाम्पल नहीं सेट किया जाता। केडिया ग्रुप है, ये सब इनका नाम नहीं लिया जाता। अब का इनका बड़े बड़े नाम लेके छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर आम पब्लिक का जो नीट का पैसा है, उसको बॉन्ड्स में लगा देते हैं। और मार्केट अगर गिर जाती है तो उनको बेचारे का अगर 1 लाख का भी लॉस है तो उन लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनका भी नीट का पैसा है, वो उनमें सबर नहीं है। और फाइनेंशियल प्लानिंग में एक ही बात याद रखनी है, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, तभी आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। आपको जो भी है करंट आपको एक्सपेंस करना, उसके लिए तो आपको सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपकी 50% से ज्यादा इनकम आपकी उस पर खर्च नहीं होनी चाहिए, मंथली एक्सपेंस पे। उससे ज्यादा होने ही नहीं चाहिए खर्च। ऐसे ही करके 50% पे इनकम पर ही अपना मंथली एक्सपेंस पूरा करें। और यदि आपकी इनकम कम है तो इनकम बढ़ाएं, पार्ट टाइम कुछ भी करें। नहीं तो आने वाले समय में और बुरी स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि आजकल लोग सोशेप के चक्कर में बॉन्ड्स पे ही जा रहे हैं, रेट से देख ही नहीं रहे हैं। 10,000 में ही फोन से काम चल सकता है, लेकिन वो 50,000 का ले रहे हैं, 40,000 फालतू खर्च कर रहे हैं। अब ये नहीं कह रहा 50,000 का फोन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन उनको लेना चाहिए जिनके पास 1 लाख है। वो ले 50,000 का फोन। तेरे पास नौकरी 25,000 की, तू फोन 50,000 का ले रहा है, तो तेरे पहले नीड पूरी कर। और 2,000 की एसआईपी करके तू कहीं का वेल्थ बिल्डिंग नहीं कर पाएगा। क्योंकि इंडिया के अंदर जो डाटा है ना, आप डाटा देखेंगे म्यूचुअल फंड का, शेयर मार्केट का, तो 3 साल है एवरेज लॉक इन। लोग 3 साल के बाद पैसा डालना बंद कर देते हैं, 99% लोग। और इंडोमेंट प्लान या इसके क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस में लोगों का 6 साल है। उसका 6 साल क्यों है? तो उसमें एक लोगों को डर रहता है कि यदि पैसा नहीं भरेंगे तो पैसा नहीं मिलता है। ऐसा मार्केट में बताया रखा है एजेंट लोगों ने या एडवाइजरों ने। वो इसलिए बता रखा है कि डर बताना जरूरी है, क्योंकि कोई साइकोलॉजी का ऐसा, क्यों इंडिया के लोग वो चीज कभी नहीं करते जिसमें डर ना हो।
जैसे कि हेलमेट का इस्तेमाल वो कभी नहीं करेंगे, उनको पता है कि जरूरत है, लेकिन जिस दिन चालान कटना होगा या चेकिंग लगी होगी उस दिन वो हेलमेट लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग का रहता है। जब तक उसके पास डर नहीं होगा तब तक वो फाइनेंशियल प्लानिंग कंटिन्यूटी में नहीं करेगा। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड तो मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।